मैं अप्पाशिवराव महाजन, अप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय सेंदुर्णी, तालुका जामनेर, जिला जलगांव। नया पाठ्यक्रम इयत्ता 12वीं, गद्य में कहानी आदर्श बदला। सुदर्शन जी की कहानी है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी था। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियाँ की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा की जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करती। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। सुदर्शन जी की प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट यह कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्यचक्र ये नाटक है, भागवती उपन्यास है, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट प्रहसन आदि। कहानी विधा जो है, कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन की मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। आदर्श बदला जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी में जो है सुदर्शन जी ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन को क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना ही कलाकार का परम कर्तव्य होता है। प्रस्तुत कहानी में जो है लेखक ने आदर्श जो बदला है, उस आदर्श बदला को जो है हमें दिखाया है। जो बदला जो है कि किसी की जान न लेकर उसे परास्त करता है तो वो आदर्श बदला कहता है। आदर्श बदला जो सुदर्शन की कहानी है, प्रस्तुत कहानी का जो आधा हिस्सा है वो अपने पहले वीडियो में देखा है और कहानी का जो दूसरा हिस्सा है हम आज जो है इस वीडियो में देखेंगे। पहले जो है हिस्से में हमने देखा कि आगरा के शहर में जो बैजू बावरा के पिताजी गा रहे थे और उसको जो है तानसेन के जो है नियम के अनुसार जो आदमी आगरा में गाएगा उसे तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा और बैजू बावरा के पिताजी जो है तानसेन से मुकाबला नहीं करते। इसकी वजह से उसे देह दंड की शिक्षा दी जाती है और बैजू जो है छोटा बालक होने के कारण उसको जो है जान बख्शी जाती है। बैजू जो है जंगल में जाकर बाबा हरिदास के पास 12 वर्ष तक तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद गान विद्या में पारंगत होता है और वही बैजू जो है दोबारा आगरा में आता है और अगला हिस्सा जो है हम उसके आगे देखेंगे। कुछ दिन
एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वो उठे कि उसे नगर की रीति की सुना दे, मगर निकट पहुंचने से पहले मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में वो समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजार में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। जहाँ सरस्वती का वास था, वहाँ जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसपास मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुंदर है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप के हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत का सवार है। नवयुवक साधु मुस्कराया, जी हाँ, मैं आपके साथ ज्ञान विज्ञा पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान हुआ। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ने जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई, कल प्राप्त काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का ज्ञान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्राप्त काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहे। ये नौजवान साधु दूसरा कोई नहीं था, वह बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बसने जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी हुई थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्राप्त काल मिठाई मिलने की आशा दिलाए जाने तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया,
लोगों ने आंखें उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथी नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीटी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरों की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन में उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरीन सुनते रहे और दर्शक असाधारण दृश्य देखते रहे। हरीन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ में से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गई। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमाला या मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया, पसीना पसीना हो गया। उसके अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। ये सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना मान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब हरिण न आए तो तानसेन की आंखों के सामने मौज नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरीन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ी। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल से लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरीन बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरीन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी, जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरीन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा को हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वो जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ले लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है।
तुम इस निष्ठुर नियम को उड़ा दो कि जो कोई आग्रह की सीमा के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी समय से उड़ा दिया गया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धूली सी बात याद आ गई। कहानी जो है यहाँ ख़त्म हो जाती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमें दिखाया है कि आदर्श बदला शब्द को अलग ढंग से जो है दिखाने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में परास्त कर उसे जीवन दान देता है। संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा कलाकार ने कला का सम्मान ही करना चाहिए। यानी किसी को जो है जान लेकर हिंसा से बदला नहीं लिया जा सकता है, तो किसी की जान बख्शा कर ही हम बदला ले सकते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार लेखक ने हमें यही दिखाया है।